भी ऑलरेडी प्लान किया हुआ है। हमारा जो प्लान 1 था ये तो बहुत पहले ही एग्जीक्यूट हो चुका था, सोचा जा चुका था कि हम आतंकी ठिकाने मिटाएंगे। इसके बाद जो दूसरा स्टेज 2 है, यानी जिसके अंदर हम स्टेप 2 अब करने जा रहे हैं, वो क्या होगा? जैसे ही उनके द्वारा हम पर गोलियां चलाई जाएंगी और हमारे यहां सिविलियन कैजुअलिटी होती है, उसके बाद भारतीय सेना को फिर ओपन हैंड दिया जाएगा कि अब हम पर हमला हो चुका है, जाओ और बदले की कार्रवाई करो। और उस बदले की कार्रवाई में अरब सागर में खड़ी भारतीय नौसेना, बॉर्डर पर खड़ी हुई बीएसएफ और इंडियन आर्मी, और ऊपर चेनाब के पास खड़ा हुआ पानी जो कि हमने कुछ दिन पहले रोक लिया था, उसको बहुत तेजी से ओपन किया जाएगा। और साथ में बलूचिस्तान से कल ही सूचनाएं आ चुकी थी कि 7 पाकिस्तानी सैनिकों की जान जा चुकी है। बलोच लिबरेशन फ्रंट ने भी अपनी तरफ से काम कर दिया है। तालिबान से हम समर्थन ले चुके हैं, तालिबान के तहरीके तालिबान का समर्थन है, और ऐसे में वहां पर इंटरनल ब्लास्ट होने लगेगा, पूरी तरह से कियोस क्रिएट होगा। तो पाकिस्तान में कियोस क्रिएट करने के लिए हम ऑलरेडी प्लान 2 एग्जीक्यूट करने की स्थिति में बैठे हैं। इंतजार अब दिन भर इस बात का है, क्योंकि कल रात को पूरी तरह से प्रधानमंत्री ने इस स्ट्राइक का लाइव कवरेज देखा है, मतलब इस स्ट्राइक को पूरी तरह से मॉनिटर किया है और इंतजार किया है कि अब वो लोग क्या करने वाले हैं। सुबह 10 बजे इसीलिए सेना के द्वारा मीडिया ब्रीफिंग रखी गई है। सेना बताएगी कि हमने क्या क्या किया। तो मैंने आपको सारी की सारी चीजें स्टेज वाइज स्टेज बता दी हैं। इसी बीच में अगर पाकिस्तान का रिटेलिएशन होता है, सारे प्लस माइनस जोड़ने के बाद, उस दौर में भारत के अंदर युद्ध वो चलेगा, मॉक ड्रिल चलेगी। मैंने इसीलिए आपसे कल भी कहा था कि मॉक ड्रिल को सीरियसली लीजिएगा। मॉक ड्रिल अपने आप में आप लोगों को यह अभ्यस्त